अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी कीमे आलू की रेसिपी है। तो मैं किस तरह से इसको अपने घर में बनाती हूँ तो मैं आज ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आइए चलते हैं, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने पैन में जो है ऑयल डाल के इसमें खड़े गरम मसाले शामिल किए हैं, जिसमें मैंने 2-3 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, साबित ज़ीरा लिया है, 2-3 लौंग लिए हैं, 2-3 इलायची ली है और एक तेज़पात का पत्ता लिया है और 2-3 साबित मिर्च लिए हैं। इन सबको मैंने ऑयल में डाल के थोड़े से फ्राई करनी है और उसके बाद इसमें मैं 3 चॉप की हुई प्याज है वो शामिल कर दूँगी। ठीक है, ये जो मैंने खड़े गरम मसाले डाले हैं ये जो है वो फ्लेवर के लिए है। उसके बाद जो है प्याज को जो है मैंने बहुत ब्राउन नहीं करना है, लाइट सा ब्राउन जैसे शक्ल आपको दिख रही है इस तरह का ब्राउन हो। तो उसके बाद जो है मैं इसमें कीमा शामिल कर दूँगी। कीमे से पहले जो है मैं पहले इसमें अदरक लहसुन शामिल करूँगी, ताकि जो है अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि अदरक लहसुन थोड़ा-सा आप अगर फ्राई कर लेंगी ना तो उसकी बहुत ही अच्छी से जो है ना वो खुशबू आ जाती है। उसके बाद मैं इसमें अपने धुले हुए कीमे को मैंने पहले से रखा हुआ था स्ट्रेनर में, उसके बाद इसमें मैंने डाल दी है। अब इसको मैं अच्छी तरह से अच्छी तरह से इसकी भुनाई करूँगी, क्योंकि देखिए जब हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे तो ही हमारे जो है ना सालन में जो है वो अच्छी सी एक सोंधी सी जो खुशबू होती है ना वो आएगी। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मैंने प्याज अदरक लहसुन में अच्छी तरह से इसकी भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें जो है वो मसाले शामिल करूँगी। अच्छा, मसालों से पहले जो है मैं इसमें दही ऐड करूँगी। दही ऐड करने के बाद जो है इसमें इसको फिर इसकी थोड़ी-सी भुनाई करने के बाद फिर मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो मैंने दही शामिल कर लिया है। दही तकरीबन जो है ये आधा पाव के करीब दही था। ये मैंने इसको डाला है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी कीमे के साथ। देखिए इसको भी मैंने थोड़ी-सी इसकी भुनाई की है। उसके बाद मैंने इसमें मसाले शामिल किए, जिसमें नमक ऐड किया है, फिर मैंने पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया है और हल्दी पाउडर है वो डाला है मैंने इसमें। पिसी हुई मिर्च शामिल की है और मैंने धनिया पाउडर यूज़ किया है। इन सब मसालों को डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और फिर थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, ताकि कीमे का जो है अपना पानी वो थोड़ा खुश्क हो जाए। फिर इसमें मैं और क्या चीज़ें शामिल करूँगी वो आगे आपको मैं बताऊँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने जो है ना इसको ढक दिया है। उसके बाद मैंने खोल के थोड़े से इसकी और भुनाई की है और इसमें मैंने पिसे हुए 2 टमाटर ऐड कर दिए हैं। आजकल जो है टमाटर गल नहीं रहे हैं, उसके स्किन जो है वो बहुत ही सख्त होते हैं, तो कुछ ना कुछ इसके जो है ना टमाटर के जो छोटे-छोटे से क्यूब्स की शक्ल में वो रह जाते हैं, जिसकी वजह से सालन का जायका और शक्ल दोनों ही अच्छा नहीं लगता है। तो मैं अब आजकल जो है ना ज़्यादातर है ना पीस करके डाल देती हूँ, जिससे कि मेरे सालन में बिल्कुल एक स्मूथ सा जो है वो ग्रेवी बन जाता है। तो मैंने इसको ढक दूँगी फिर इसके, ताकि जो है टमाटर और कीमे दोनों का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। इसके बाद मैंने इसको खोल के भुनाई की है और फिर इसमें मैंने क्यूब की शक्ल में 2 से 3 आलू काट करके डाल दिए हैं। फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद जो है मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और फिर ढक दूँगी, क्योंकि आलू को गलने में 15 से 20 मिनट लगेगा। अच्छा देखिए माशाल्लाह से मेरा आलू गल गया है, पानी भी इसका खुश्क हो गया है। तो मैंने इसमें थोड़े हरे मसाले शामिल कर दिए हैं, 2 से 3 हरी मिर्च डाल दिए और धनिया पत्ता डाला है मैंने। और उसके बाद इसकी फिर अच्छी तरह से भुनाई करूँगी और फिर उसके बाद इसमें और पानी ऐड कर दूँगी, ताकि थोड़ा सा जो है ना ये मैंने जो हरे मसाले शामिल किए हैं इसका भी फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। अब मेरा सालन तकरीबन माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया है। देखिए शक्ल इसकी, आपको ऑयल भी ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो ये मेरा कीमा आलू का जो है वो सालन तैयार है। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग ट्राई करें तो ये भी बताइएगा कि आप लोगों का जायका कैसा आया है। तो ये मेरी रेसिपी जो है ये मुझे बहुत मज़े की कीमा आलू का ये सालन मुझे बहुत पसंद है। पर्सनली मैं इसे बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो देखिए शक्ल भी इसकी कितनी अच्छी आई हुई है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हम लोग
जो है वो आगे बढ़ेंगे नहीं, तो फिर आप लोगों की जब सपोर्ट नहीं होगी तो फिर हमारे लिए ये बहुत ही मुश्किल होगा कि हम अपने सफ़र को आगे रख सकें। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अपने और अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।